हिबिस्कस एक सालों साल रहने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। साथ ही साथ हाइब्रिड वैरायटी में हर एक मौसम में फूल देखने को मिल जाता है। इसके पौधे को हरा भरा रखने के लिए और फूलों से भरा देखने के लिए इसके पौधे को सही मिट्टी में और सही साइज के गमले में लगाना जरूरी है। लगाने के लिए आप इसे छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, उसमें फूल भी देगा, लेकिन गमले का साइज सही नहीं होने के कारण अधिकतर कली छोटे में ही पीली पड़कर गिर जाएगी और कुछ बड़ी होकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस प्रकार की मिट्टी में ग्रो करना चाहिए और कितने इंच के गमले में। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। हिबिस्कस के किसी भी प्लांट को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। आपके पास सैंडी सॉइल है तब और बेहतर है, नहीं है तब आपके पास जिस भी टाइप की मिट्टी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को धूप में सुखाकर डिजीज फ्री कर लीजिए। कंकर पत्थर को निकाल कर बाहर फेंकिए। किसी पौधे की जड़ या घास फूस हो तब उसे भी हटा दीजिए। अब आपको लेना है 30% कंपोस्ट। आपके पास जिस भी टाइप की कंपोस्ट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी। वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट इसके लिए सबसे बेहतर है। इसके बाद लेना है आपको 30% राइस हस्क। इसका इस्तेमाल करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और हवादार बन जाती है। पानी देने पर नमी रुकती है और जरूरत से ज्यादा पानी बाहर निकल आता है। और इसके पौधे को ऐसी मिट्टी की ही जरूरत है जिसमें नमी रुके लेकिन पानी नहीं। अगर आपके पास ये नहीं है तब आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन 2-3 दफा धोकर। राइस हस्क इसके लिए बेहतर है क्योंकि डिकम्पोज होने के बाद इसे पोषक तत्व भी मिलता रहता है और मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। फिर आपको लेना है 10% सैंड। आपके पास जिस भी टाइप की बारीक सैंड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी सैंडी है तब आपको सैंड का प्रयोग नहीं करना है। अगर सैंडी नहीं है तब आप सैंड का इस्तेमाल कीजिए। 12 इंच के गमले के लिए 15 से 20 ग्राम बोन मील को भी यूज में लाइए। आपके पास नीम केक है तब आप इसको भी 15 से 20 ग्राम ले सकते हैं और यूज में लाना बेहतर है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। सारी चीजें एक दूसरे में मिल जानी चाहिए। अब बात आती है गमले के साइज की। लगाने के लिए आप इसे छोटे से छोटे गमले में या फिर पॉली बैग में लगा सकते हैं और उसमें फूल भी देगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है पत्तियां छोटी रह जाएगी, ग्रोथ कम होगी और फ्लावर बट छोटे में ही पीली पड़कर गिरने लगेगी। कुल मिलाकर छोटे गमले में इसे गर्मी के मौसम में मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रखनी पड़ती है। गमला छोटा होने पर गर्मी के मौसम में 2-3 दफा पानी देना पड़ेगा। हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं है। प्लांट 8-10 इंच तक के गमले में लगा है तब आप 16 से 20 इंच तक के गमले में लगाइए। नहीं है तब आप 12 से 14 इंच तक के गमले में भी लगा सकते हैं। इसका आखिरी गमला इसकी बेहतर ग्रोथ के लिए कम से कम 20 इंच का रखिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तब कम से कम 12 इंच का रखना ही चाहिए, लेकिन 12 इंच का रखते हैं तब आपको 20 इंच के गमले वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसे स्प्रिंग सीजन में रिपोर्ट करना सबसे बेहतर होता है और यहाँ तक कि आप रूट को कम डिस्टर्ब करके गर्मी के मौसम में भी लगा सकते हैं। रेनी सीजन में तो आप लगा ही सकते हैं, विंटर सीजन में नहीं लगाना चाहिए। जस का तस लगा सकते हैं तब आप रिपोर्ट कर दीजिए।